जय मसीह की। आपका स्वागत है जीसस क्राइस्ट मीडिया पर। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यीशु मसीह की आराधना। आराधना केवल गीत गाने या चर्च जाने तक ही सीमित नहीं है। यह एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध है जो हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ स्थापित करते हैं। आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उसकी शांति प्राप्त करते हैं और उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते हैं। भजन संहिता 95:6 हमें याद दिलाती है, आओ हम दंडवत करें और झुकें, हम अपने रचिता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए हम जानें कि जब हम पूरे हृदय, मन और आत्मा के साथ यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति के द्वार खोलती है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। भजन संहिता 22:3। जब हम आराधना करते हैं तो हम उस स्थान को तैयार करते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। प्रेरितों के काम 16:25-26 में पौलुस और सीलास जेल में थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की और भजन गाए, जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें टूट गईं। आराधना हमारे चारों ओर की आत्मिक स्थिति को बदल देती है। यह पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे स्वतंत्रता, शांति और आनंद आता है। भजन संहिता 104 कहती है, उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब हम यीशु की आराधना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं जहां चमत्कार होते हैं। आराधना हमारे हृदय और मन को बदल देती है। आराधना केवल हाथ उठाने या गीत गाने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे हृदय को पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने समर्पित करने के बारे में है। सच्ची आराधना हमें भीतर से बदल देती है। यशायाह 6 में जब भविष्यवक्ता यशायाह ने यहोवा की महिमा को देखा तो वह अपने पापों के लिए दोषी महसूस करने लगे और परमेश्वर की उपस्थिति में उनका हृदय परिवर्तित हो गया। आराधना हमारे हृदय को शुद्ध करती है और हमें परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करती है। जब हम अपनी आंखें यीशु पर टिकाते हैं तो वह हमारे मन को नया करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें शांति से भर देता है। रोमियो 12:1-2 कहती है, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करो जो पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य हो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस युग के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। आराधना हमारे मन को सांसारिक विकर्षणों से हटाकर स्वर्गीय वास्तविकताओं पर केंद्रित करती है। आराधना परमेश्वर के उद्धार की शक्ति को प्रकट करती है। आराधना आत्मिक युद्ध में एक सामर्थी हथियार है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो जंजीरें टूटती हैं, गढ़ ढह जाते हैं और विजय मिलती है। 2 इतिहास 20 में राजा यहोशापात को एक बड़ी शत्रु सेना का सामना करना पड़ा। लड़ने के बजाय उन्होंने गायक नियुक्त किए जिन्होंने सेना के आगे जाकर आराधना की। जैसे ही उन्होंने आराधना की, यहोवा ने शत्रुओं के बीच भ्रम पैदा किया और वे एक दूसरे को नष्ट करने लगे। आराधना एक विश्वास का बयान है। यह दिखाता है कि हम परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं कि वह हमारी लड़ाई लड़ेगा। आराधना चंगाई और पुनर्स्थापन लाती है। आराधना केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं है, यह चंगाई और बहाली का भी माध्यम है। जब हम टूटे होते हैं तो आराधना हमें सांत्वना और शांति देती है। दाऊद ने भजन संहिता में अपने सबसे कठिन क्षणों में परमेश्वर की आराधना की।
आराधना उनके लिए एक शरण और शक्ति का स्रोत बन गई। आराधना हमें परमेश्वर की चंगाई के स्पर्श के लिए खोलती है। भजन संहिता 147:3 कहती है, वह खेदितों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। आराधना के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन की टूटी हुई चीजों को पुनर्स्थापित करता है। आराधना पवित्र आत्मा की शक्ति को आमंत्रित करती है। आराधना हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की पूर्णता को अनुभव करने की कुंजी है। प्रेरितों के काम 2 में जब चेले एक साथ प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उन पर उतर आया। आराधना हमारे हृदय को नरम करती है और हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार करती है। आराधना के द्वारा आत्मा के वरदान सक्रिय होते हैं, चंगाई, भविष्यवाणी, विश्वास और चमत्कार। यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसके आराधक हैं, उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। आराधना स्वर्ग की भाषा है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग निरंतर आराधना से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 4:08 में स्वर्गदूत दिन रात पुकारते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब हम आराधना करते हैं, तो हम स्वर्ग की गतिविधि के साथ स्वयं को संरेखित करते हैं और परमेश्वर की महिमा का अनुभव करते हैं। आराधना केवल एक रस्म नहीं है, यह जीवित परमेश्वर के साथ एक सामर्थी मुलाकात है। जब हम यीशु मसीह की सच्चे हृदय से आराधना करते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उसकी सामर्थ्य देखते हैं और चमत्कारों को घटित होते हुए देखते हैं। भजन संहिता 150:6 कहती है, जो कोई भी श्वास लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। आज आराधना शुरू करें और परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखें। यीशु मसीह मीडिया को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।